और इसी बीच एक और बड़ी खबर कानपुर से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। यहां भी शिकायत फर्जी मतदान को लेकर। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि फर्जी मतदान कराया जा रहा है, फर्जी मतदान हो रहा है और उनकी बात सुनी नहीं जा रही, इसलिए वो धरने पर बैठ गए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि किसी की पहचान पत्र से किसी को लोगों को वोट डाला, 5-5 बार वोट डाला। उनके साथ भी जो है तो कानपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना है कि फर्जी तरीके से वोट डलवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग उनकी बात सुन नहीं रहा है, अधिकारी उनकी बात सुन नहीं रहे हैं और इसलिए वो मजबूरी में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। फर्जी मतदान के आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखिए, आरोप लगा रहे हैं कि किसी की पहचान पत्र से किसी को लोगों को वोट डाला, 5-5 बार वोट डाला। उनके साथ भी जो है हमारे एजेंट ने तो उसको भगाया। हालांकि बैठे हुए आरोप लगा रहे हैं कि किसी की पहचान पत्र से किसी को लोगों को वोट डाला, 5-5 बार वोट डाला। उनके साथ भी जो है हमारे एजेंट ने तो उसको भगाया। हालांकि और बीजेपी बैठे हुए यानी कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार में हो या सरकार में ना हो, हर कार्यकर्ता की आपत्ति यही है कि भाई फर्जी वोटिंग हो रही है। अखिलेश यादव इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता इसी बात को लेकर धरना दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि किसी की पहचान बूथ नंबर 53 में कमरा नंबर 5 पे जुबैर नाम का एक भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट था, उसके साथ में पुलिस के कांस्टेबल ने बदतमीजी करी, जिसकी मैंने सेक्टर मजिस्ट्रेट से शिकायत भी करी। उसकी केवल उसका दोस्त केवल इतना था कि उसने केवल ये कहा कि अपना पहचान पत्र उनको दिखा दीजिए। पहचान पत्र दिखाने के लिए कोई अगर वोटर वोट डालने जा रहा है, मुल्क के अंदर है, उसने पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा है, तो अगर उसने अपराध किया है। अगर वोट डालने के लिए सलीम जा रहे हैं और कहीं सलीम का वोट सुलेमान ना डाल ले, इस आशंका से उसने जो है पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। जब पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा तो सिपाही ने धक्का देकर उसको निकाल दिया। तो जब हम लोग वो मौके पहुंचे तो सिपाही भाग गया और इस तरह से वो सुबह से तमाम सारे अभिभावकों के साथ विशेष समुदाय को समर्थन दिया, विशेष समुदाय को समर्थन दिया। नहीं, ये बात मैंने कही कि किसी की पहचान पत्र से किसी को सेक्टर में हाँ, मैंने सेक्टर मजिस्ट्रेट से शिकायत करी। उन्होंने कहा कि हम दिखवा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जी का लगातार आरोप ये है कि यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि बिना आइडेंटिटी कार्ड देखे वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल ये गोलबंदी एक तरह से नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही उनके एजेंट ने ये कोशिश की कि वो पता करें कि ये इसका मतदाता पहचान पत्र सही है कि नहीं है, इसके बाद पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की और धक्का देकर एजेंट को ही वहां से पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद इस वक्त की स्थिति क्या है जरा देखिए। किसी की पहचान पत्र से किसी को लोगों को वोट डाला, उनके साथ भी जो आरोप लगा रहे हैं कि किसी की पहचान पत्र से किसी को लोगों को वोट डाला, उनके साथ भी जो कई जगह से उत्तर प्रदेश में कई जगह से तस्वीरें सामने आई। मीरापुर से लेकर अलीगढ़ के खैर से तस्वीरें सामने आई, करल से तस्वीरें सामने आई, जहां पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया
और जैसे कि हमारे मेहमान अभी कह रहे थे, दिलचस्प ये है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पक्ष के लोग यही कह रहे हैं। धारा 144, 163 BNS लागू है। यहाँ पर कोई भी वोट डालने के बाद सड़क पे चौराहे पे खड़ा नहीं होगा। जाइए घरों में, कहीं मजमा नहीं लगाना है, कहीं खड़ा नहीं होना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। चलिए आप लोग जाइए, जिसने वोट डाल दिया अपने घरों को जाइए, जिसने नहीं डाला वोट डालने जाइए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। प्रवीण, ऐसी स्थिति क्यों बनी, जरा विस्तार से आप बताइए, और क्या इस वक्त तितर बितर कर दी गई है भीड़? जी बिल्कुल, चूंकि पहले नसीम सोलंकी अपने समर्थकों के साथ में यहाँ पर आती है, GIC ग्राउंड है, यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज है, उसके बाद में काफी संख्या में होती है, क्योंकि सुबह से लगातार आरोपों का ये जमावड़ा लग चुका है। लगातार आरोप लगा रही है कि मतदान करने से लोगों को रोका जा रहा है। इसको लेके नसीम सोलंकी बराबर बूथों पे जा रही है। तो यहाँ पर GIC ग्राउंड में बने बूथ पे आई थी, समर्थकों के साथ आई थी। उसके बाद में जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, उसके बाद में तुरंत सुरेश अवस्थी आते हैं और उसके बाद में अपने समर्थकों के साथ में पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं और नारेबाजी करते हुए बाहर आते हैं। उतने में तमाम पुलिसकर्मी आते हैं, तत्काल उनको हटा देता है। वहीं पर कुछ बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है, जिनका साफ तौर पे आरोप था कि अंदर एक एजेंट है। एक पुलिस एजेंट द्वारा आइडेंटिटी कार्ड पूछने पर एक सिपाही ने बदतमीजी की है, जिसके चक्कर से लोग जमीन पे बैठ गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। काफी मार मनोबल के बाद पुलिस ने उनको समझा बुझा के वहां शांत कराया। तो ताजा मामला, क्योंकि यहाँ तस्वीरें दिखाई, देखिए पूरी तरीके से फोर्स जो है वो पूरी तरीके से तैनात हो गई। सभी को फिलहाल हटा दिया गया है और बाहर काफी जो है वो फोर्स यहाँ पर तैनात है। काफी संख्या में नसीम सोलंकी अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी।